हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पे चर्चा विद विशाल। तो जैसे कि आपको पता है, हमारा इकोनॉमिक्स एंड सी सेट फ्री बैच चल रहा है और आज हमारा सी सेट का लेक्चर नंबर 25 है, जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। और आई होप कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो उन्हें जाके आप देख लीजिएगा। और आपको ये लाइव बैच अटेंड करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इफ अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, तो मैं आपका नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट सॉल्व कर दूंगा। और अगर कोई ये वीडियो देख रहे हैं काफी दिनों बाद, मीन्स जब ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है उसके 3-4 महीने बाद, 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, तो आपको अगर तब भी कोई डाउट आता है तो आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन होकर सीधा आप अपना डाउट मेंशन कर दीजिएगा, वो मैं डाउट सोल्व कर दूंगा। वीडियो में तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये वीडियो आपके वीडियो देखने से बहुत पहले रिकॉर्ड हो चुकी होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। आई एम शेयरिंग स्क्रीन। चलिए ये तो हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर था जो कि हमने सुबह पढ़ा था। देखिए, आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। आप बोलेंगे सर ये तो हमने फिजिक्स में पढ़ा था, हम क्लास 9th वगैरह ये सब में पढ़ते थे। अरे भाई, सिर्फ ये चीज फिजिक्स में नहीं पढ़नी होती है, मैथ्स में भी पढ़नी होती है, सी सेट में भी पढ़नी होती है। और ये एक ऐसी चीज है जो कि आपने बचपन से सुना होगा। जैसे कि आप अगर अपने, मान लीजिए कि आप अपने गांव जा रहे हैं, ए सिटी से आप बी सिटी जा रहे हैं और आप जल्दी पहुंच गए। बचपन में क्या होता था, अरे आज हमारी जो बाइक थी ना वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली है, 100 की स्पीड सी। तो आज हम 1 घंटे के अंदर अपने गांव आ गए। अरे हमारी तो बाइक की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन हम अपने विलेज में 2 घंटे में आए हैं। तो ये बचपन से चीजें आप सुनते हुए आ रहे हैं। एक और चीज कि अरे यार इतना ज्यादा टाइम हो गया, आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए प्रिपरेशन। इतना ज्यादा टाइम हो गया, आपसे ये काम नहीं हुआ अभी तक, है कि नहीं? अरे यार मेरे को वहां जाना पड़ेगा, मेरा एग्जाम का सेंटर तो इतनी दूर दे दिया, इतनी ज्यादा डिस्टेंस है। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि आपका साथ नहीं छोड़ रही है। और ये एक ऐसी चीज है जो कि आपका यूपीएससी क्रैक करवाने में भी साथ निभाएगा। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि भाई अब इससे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। एक क्वेश्चन या एक फॉर्मूला जो कि हम सबको बचपन से पता होता है। क्या फॉर्मूला पता होता है? सर बचपन में हमने एक ही चीज पढ़ी है आज तक, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि अगर हमें स्पीड निकालनी है तो हम डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे। अगर ये फॉर्मूला भी ध्यान नहीं रहता है तो सर हम क्या करें? देखिए, अब अगर आपसे कोई भी बाइक की स्पीड पूछता है कि बताइए कितने किलोमीटर की स्पीड पे वो बाइक चल रही थी, न्यूज आती है कि किसी एक पर्सन का एक्सीडेंट हो गया और उनकी बाइक की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर थी। ठीक है, तो ये क्या है? बेसिकली 100 किलोमीटर पर आवर आपको क्या चीज दिखा रहा है? माइक ऑफ कर लीजिएगा। चलिए ठीक है। 100 किलोमीटर पर आवर क्या चीज दिखा रहा है? सबसे पहली बात तो आपको हाई स्पीड पे गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, क्योंकि आपका जान का जोखिम पूरा बना रहता है और आपके पीछे आपकी फैमिली है। तो प्लीज अगर आप कोई भी व्हीकल चलाएं तो एक नॉर्मल इकोनॉमिकल कंडीशंस में ही चलाएं। ओके, तो ये 100 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या है कि वो जो व्हीकल है वो 1 आवर के अंदर में 100 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है। कोई बोले 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, इसका मतलब क्या है कि सर वो जो व्हीकल है वो 1 आवर के अंदर में 50 किलोमीटर की डिस्टेंस को कवर कर रहा है। कोई बोले 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 आवर के अंदर वो व्हीकल 60 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर कर रहा है। कोई भी बोले अगर कुछ भी। प्लीज ये माइक ऑफ कर लीजिएगा। ठीक है, तो इतनी चीज तो अपन लोगों को समझ में आती है कि सर ये सीधा सीधा है। एक ही फॉर्मूले से आप तीन चीजें निकाल सकते हैं। सर एक ही फॉर्मूले से कैसे? सर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मैंने बताया डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब सर यहाँ पे मेरे को पूछ ले कोई टाइम कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं सर, स्पीड की जगह टाइम पहुंच जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये तो बहुत छोटी सी चीज है जो कि हम बचपन में भी करते हैं। तो नीचे स्पीड आ जाएगा।
क्यों? क्योंकि ये टाइम की मल्टीप्लाई इसमें पहुँच के स्पीड नीचे आ गया। और सर अगर हमसे कोई पूछे डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो टाइम इनटू स्पीड की मल्टीप्लाई हो जाती है। ये तो एक ही फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले निकल गए। कोई भी एक वैल्यू दे देता है या 2 वैल्यू दे देता है, कोई सी भी, तो आप सीधा ये फॉर्मूले जो कि हम बेसिक से पढ़ के आ रहे हैं। सिंपल सी बात है, और कुछ इसमें है नहीं। ठीक, ये 3 चीज़ें आती हैं। ये 3 चीज़ें एक अगर पता होगा तो बाकी की 2 तो निकल ही जाएँगी। ये तो बहुत ही कॉमन चीज़ है और आप लोगों को ये चीज़ पता भी होगी। चलिए नेक्स्ट वी आर मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन। आप एक चीज़ इसमें देखिए कि सर अगर कोई 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो उसको पहुँचने में 1 आवर लग रहा है। सर अगर कोई 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, उसको 2 आवर्स लग रहे हैं। अगर कोई सर 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो उसको कितने लग रहे हैं? उसको 3 आवर लग रहे हैं, मान लेते हैं। ठीक है? मान लेते हैं ये। आप यहाँ पे एक चीज़ सिनेरियो देखें। सर जिस टाइम पे स्पीड ज़्यादा है, उस टाइम पे टाइम कम लग रहा है। सर स्पीड कम है, टाइम ज़्यादा लग रहा है। सर स्पीड कम हुई, टाइम ज़्यादा लग रहा है। ठीक है? यानी कि देयर इज़ अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड एंड टाइम, यानी कि जितना ज़्यादा स्पीड होगी, स्पीड हम बाइक की और कार की क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि टाइम कम लगे हमें पहुँचने में, तो यानी कि स्पीड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम के। यानी कि जितनी ज़्यादा किसी व्हीकल की स्पीड, उसको उतना कम टाइम लगेगा। बोलते नहीं हम बस में जाते हैं, "अरे यार! कितनी धीरे चला रहा है, बहुत लेट पहुँचेंगे हम।" और कहीं अगर तेज़ चलो, "अरे यार! इसने तो बहुत जल्दी पहुँचा दिया हमको।" हाँ भाई, इसलिए जल्दी पहुँचा दिया क्योंकि उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी। तो यानी कि स्पीड इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जितनी स्पीड उससे कम टाइम, जितनी स्पीड उससे कम टाइम। ठीक? ओके। I hope you understand this relation. Now, we are moving to the another term, जो कि एक थोड़ा-सा मेज़रमेंट हम कैसे करते हैं? देखिए बेसिकली कई बार क्या हो जाता है, आपको मीटर पर सेकंड में दे देता है, ठीक है? या इस बार एक क्वेश्चन भी पूछा गया था हेक्टेयर, डेकामीटर, ये सब ये मैंने बता दिया था नंबर सिस्टम में कि 1 डेकामीटर में कितने हैं, डेसीमीटर में कितने, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब यहाँ पे क्या करते हैं सर, कई बार दे देता है स्पीड किलोमीटर पर आवर में और कई बार स्पीड दे देता है मीटर पर सेकंड में। तो कन्वर्जन कैसे करा जाता है? देखिए अगर कोई भी आपको किलोमीटर पर आवर में स्पीड दिया गया है, मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर पर आवर को आपको चेंज करना है। यहाँ पे एक साइन बना देता हूँ मैं कन्वर्जन का। मान लीजिए कि आपको 100 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है, मीटर पर सेकंड के अंदर में, मीटर पर सेकंड के अंदर में। तो आप क्या करेंगे सर, सिंपल कुछ नहीं करना है। 100 इंटू सर किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं सर? 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर। सर 1 आवर में कितने मिनट होते हैं सर? 60 मिनट होते हैं। और 60 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो सिंपल से आ जाएगा एकदम, ठीक? किलोमीटर को मीटर में चेंज करा क्योंकि मेरे को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं सर? 1 आवर में 3600 सेकंड होते हैं। तो मैंने भी तो वही लिखा है, 60 into 60 3600, ठीक? ये 60 मिनट लिख दिया, 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। तो सिंपल सी बात, सीधी सी। तो सर 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसल हो गया सर, 1 ज़ीरो से 1 ज़ीरो कैंसल हो गया सर, 2 3 जा 6 और 2 5 जा 10, ठीक है? ओके, तो 100 इंटू 5 बाई 18 आ गया। तो मैं सर अगर इतना ज़्यादा भी ना लिख के 100 इंटू 5 बाई 18 कर देता, तो मैं सिंपल तब भी कन्वर्ट कर देता। ओके, अगर आप करके देखना चाहें तो सर आप इसको कर लीजिए, 2 9 जा 18, 2 से ये सर 50 टाइम जाएगा। पॉइंटों में आंसर आएगा, 50 इंटू 5 यानी कि 250 डिवाइडेड बाय 9 करोगे तो लगभग 9 2 जा 18 के आसपास, 5 और 2 7 बचेंगे, लगभग से 9 8 जा 72, 7 9 जा 63 समथिंग इसके आसपास आ जाएगा, पॉइंट में आ जाएगा, ठीक है? बट मैं ये लिख देता हूँ 25 250 बाय 9 मीटर पर सेकंड आ गया आंसर। अब यही मेरे को उल्टा कन्वर्ट करना आ जाए कि सर मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर पर आवर में करना है। देखो हर बार आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन बेसिक भी बताना ज़रूरी है ना। फिर वरना सब लोग ये बोलते हैं अरे बेसिक ही नहीं बताया। तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में अगर कन्वर्ट करना है, मान लीजिए कि आपको 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड दी गई है, सर किलोमीटर पर आवर में करना है। तो 100 इंटू क्या करेंगे? सर मीटर, जस्ट इसका अपोजिट कर दो। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, सर 60 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है? तो जब आप इसको करोगे तो ये 100 इंटू 0 से 1 0 2 3 6 आ रहा था जस्ट रिवर्स, यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई करनी थी किसी
मीटर पर आवर करना, 18 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, लेकिन आपको मीटर पर सेकंड सीधा पता चल रहा है कि जस्ट उसका अपोजिट। तो एक रिलेशन क्या, कि सर अगर हमको कभी भी मीटर पर आवर करना है 18 से मीटर से आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो So your voice is breaking. माय वॉइस इज ब्रेकिंग, थोड़ी सी ब्रेक होके आ रही है क्या? वॉइस, हेलो। हेलो, मेरी ब्रेक, Your voice is not clear, sir. And also, sir, it's wrong. The video also is trucking, sir. Hello. हेलो, हेलो, वॉइस इज क्लियर और नॉट? Clear, sir. अभी क्लियर है ना? Yes, sir. ओके, चलिए ठीक है। तो अगर आपको कभी भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आपको उस क्वांटिटी को 18/5 से मल्टीप्लाई करना है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर हम इसको ध्यान नहीं रख पाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा। अभी तो चलो ध्यान रह जाएगा, तो बाद की कंफ्यूजन के लिए भी तो हम है ना। सिंपल से इतना ध्यान रख लो, सर बड़ी क्वांटिटी है ना किलोमीटर पर आवर, छोटी में कन्वर्ट कर रहे हैं मीटर पर सेकंड, तो ऊपर छोटा नंबर आएगा 5/18। सर छोटी क्वांटिटी से बड़ी क्वांटिटी में जा रहे हैं, तो यानी कि ऊपर बड़ा नंबर आएगा क्या, 18। ठीक है, आप तो ध्यान रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा? आप ध्यान रह सकता है कि नहीं, जल्दी से बताओ। Yes, sir. ओके चलिए नेक्स्ट। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन बहुत इजी है, फिर उसके बाद हम इसके साइड देखेंगे। मान लीजिए कि कोई भी एक कार है, एक कार ट्रेवल करती है, स्पीड है उसकी स्पीड है उसकी 18 मीटर पर सेकेंड, 18 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस है 300 किलोमीटर। अब बताइए कितना टाइम लगेगा? सिंपल सीधा सा क्वेश्चन है भाई, एकदम बहुत इजी। मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 10 सेकेंड्स देता हूं। मैं अपना माइक ऑफ कर लेता हूं। यू हैव Sir, hello. Hello. Sir, hello. हाँ जी बताइए बताइए। हाँ, sir, 4 hour 37 minutes and 46 seconds. 4 hour 30 7 minutes. 4 hour 37 minutes। ओके, और एनीवन और किसी का कुछ आंसर आया है तो बताइए जल्दी से। अनु जी, सप्तऋषि जी ने तो बता दिया है, माधुरी जी। चलिए ठीक है, करूं? ओके, नो इशू। सबसे पहले क्या करना है सर? सबसे पहले कुछ नहीं करना है मेरे को। इसने
डिस्टेंस किलोमीटर में दिए, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे मेंशन करना ध्यान नहीं रहा कि आप मेरे को आवर में बता दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं सर, 18 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लो। 18 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन आपसे आवर में पूछ रहा है मीटर पर सेकंड में, मैं चलो आवर में निकाल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड्स में पूछ रहा है, सेकंड में निकालने में कोई दिक्कत नहीं। 18 मीटर पर सेकंड को अगर मेरे को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है सर, सीधा सा फॉर्मूला है, मीटर पर सेकंड से बड़ी क्वांटिटी में जा रहे हैं तो बड़ी क्वांटिटी यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सीधा सिंपल सा एकदम। ओके सर, मैं यहाँ पे इसके साथ कोई भी काटा पीटी नहीं करता हूँ क्योंकि आगे कर देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। सर इस टाइम निकालने का मेरे पास फॉर्मूला क्या है, टाइम निकालने का बताया था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सर डिस्टेंस कितनी है, 300 किलोमीटर। सर स्पीड कितनी है सर, 18 इंटू 18/5, क्योंकि किलोमीटर में कर लिया था। सर इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इनकी मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 ऊपर चला जाएगा। मैं बहुत एकदम बहुत ही लेवल पे यानी कि बहुत ही बेसिक से आपको हर एक चीज बता रहा हूँ। 18 इंटू 18 हो जाएगा। अब ये जो टाइम है ये आवर में आ जाएगा सर, 2 9 जा, ठीक है। और ये कितने टाइम चला जाएगा, 150 टाइम। सर 3 3 जा, और ये कितने टाइम चला जाएगा, 50 टाइम। सर अब 2 9 जा, 25 टाइम चला जाएगा। और 9 3 जा 27, और 27 25 इंटू 125 यानी कि 125, 125 डिवाइड बाय 27 आ गया। अब इसको आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में करके लिख लो। 27 से कितने टाइम जाएगा सर, 4 टाइम चला जाएगा। और 4 टाइम चला जाएगा तो क्या बचेगा आपका, लगभग कितना, लगभग 17 13 यानी कि 17 5 3 8, हाँ ठीक है, 108 हो जाएगा। 4 टाइम 7 4 28, 4 2 9, 108। तो यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हैं, 417/27 आवर्स लगेंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। ओके, नो इशू, चलिए ठीक है। नाउ वी आर मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन। सेम इसी में हल्का सा क्वेश्चन कि सर अगर मान लीजिए कि हमको स्पीड दे दिया है 72 किलोमीटर पर आवर की, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे दिया है, और हमको दिया है डिस्टेंस, हमको दिया है डिस्टेंस 300 मीटर का। तो जल्दी से बताइए कि टाइम कितना लगेगा, और टाइम आपको बताना है सेकंड्स में, टाइम आपको बताना है सेकंड में। जल्दी से 10 सेकंड, 10 सेकंड। बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन से कर रहे हैं हम, ताकि आपका एक बेस बन सके, क्योंकि बेस बनना हर एक चीज का बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना बेस के आप नहीं कर सकते हैं। चलिए ठीक, मैं ही सोल्व कर देता हूँ क्योंकि इसमें काफी सारे टाइप्स हैं यार, इसमें 2 3 सेशन लग जाएंगे मेरे हिसाब से, बट ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। सर सर 15। 15 सेकंड एग्जैक्टली, बहुत बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो 72 इंटू यानी कि छोटी क्वांटिटी है तो ऊपर 5/18 आ जाएगा। 18 से ही कितने टाइम चला जाएगा बताइए जल्दी से, 18 से ये 4 टाइम चला जाएगा, 4 8 जा 32 यानी कि सीधा 20 मीटर पर सेकंड आ गया। टाइम निकालना है सर, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सर डिस्टेंस मेरे को कितनी दे रखी है, डिस्टेंस बताइए जल्दी से कितनी है। सर डिस्टेंस है मेरे पास 300, और मेरे पास टाइम कितना है 20, जीरो कितना आ गया 15, यानी कि 15 सेकेंड्स के अंदर में वो ट्रेवल कर लेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें टाइम नहीं लगेगा। नाउ वी आर मूविंग टू द अनदर कंसेप्ट, दैट इज टाइप 1 कंसेप्ट। व्हाट इज टाइप 1 कंसेप्ट, यानी कि किस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। टाइप 1, टाइप 1 देखते हैं किस तरीके का आपको क्वेश्चन दे देगा। मान लीजिए लेवल तो अब धीरे धीरे यहां से स्टार्ट होगा। एक कार, अ कार, व्हेन इंक्रीज, व्हेन इंक्रीज के लिए मैं एरो बना देता हूं, व्हेन इंक्रीजेस its usual speed, increases its usual speed by 30%, it would it would reach it would reach certain destination 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 2 hours early, 2 hours early। अब आपको बताना है यूजुअल टाइम टेकन बाय कार टू कवर सेम डिस्टेंस। फाइंड यूजुअल, यूटी लिख देता हूं, यूजुअल टाइम
usual time taken by car to cover सेम SD लिख देता हूँ। कुल मिला के मैं बताता हूँ, एक कार अपनी नॉर्मल स्पीड से 30% स्पीड ज्यादा कर देती है। मान लीजिए कि मैं अपनी कार को किसी एक पर्टिकुलर स्पीड पे लेके जा रहा हूँ अपने घर से दिल्ली, मान लेते हैं मैं अपनी कार से डेली दिल्ली जाता हूँ, अप डाउन करता हूँ। लेकिन मैं क्या करता हूँ कि कल मैं थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक है, मैं लेट हो गया कल और मेरे को जल्दी पहुंचना था, तो मैंने अपनी स्पीड को 30% बढ़ा दिया। यानी कि मैं नॉर्मली जिस स्पीड पे अपनी कार को लेके जाता हूं, मैंने उस स्पीड से 30% स्पीड को बढ़ा दिया और मैं 2 घंटे पहले दिल्ली पहुंच गया। नाउ यू हैव टू टेल मी कि नॉर्मली आपको उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है। ठीक, मतलब मैं नॉर्मली उस डिस्टेंस को, मतलब अपने घर से दिल्ली जाने में कितना टाइम ले रहा था। ठीक है, बस आपको दिया क्या गया है कि आपने अगर 30% स्पीड बढ़ाई है अपनी, तो आप 2 घंटे पहले पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर आप ये नहीं कर रहे थे, तो आप जो पहले दिल्ली जा रहे थे, तो आप कितने टाइम में पहुंच रहे थे। एनीवन, जल्दी से देखो, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए सर, मैंने आपको हमेशा एक चीज बताई, जब कभी भी परसेंट आ जाए ना, तो सोचा करो थोड़ा सा कि परसेंट को यूज किया Sir, जाए। 8 hours. 8 आवर्स, हाँ नियर बाय 8 आवर्स, लेकिन थोड़ा सा हल्का सा और करो इसमें। 30% है, 30% का फ्रैक्शन क्या आएगा, 3/10। मैंने हमेशा एक चीज बताई कि कभी भी अगर परसेंट आ जाए तो उसका यूज करो। ये जो नीचे है ना, अब मैं यहाँ पे एक चीज और लिख देता हूँ। सर ये है मेरी इनिशियल स्पीड, ये है मेरी फाइनल स्पीड, ये है मेरा स्पीड, ये है मेरा टाइम। देखो, इनिशियल स्पीड मेरी इतनी थी, मैं इतने पे जाता था, ठीक है, 10 स्पीड पे जा रहा था। लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, स्पीड को बढ़ा दिया। ठीक है, स्पीड को मैंने बढ़ा दिया, स्पीड मैंने फाइनली कितनी कर ली, 13 कर ली। ओके, अब आप बोलेंगे कि सर अब टाइम कैसे लिखा जाएगा। मैं आपको ऑलरेडी रिलेशन बता चुका हूं कि स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। स्पीड जितनी ज्यादा होगी टाइम उतना कम लगेगा, और स्पीड जितनी कम होगी टाइम उतना ज्यादा लगेगा। ये जो 10 और 13 है, यही दोनों आपका टाइम बताएंगे। देखो, आपकी स्पीड 10 है तो आपको टाइम लगेगा 13। सर आपकी स्पीड 13 है तो टाइम लगेगा आपको 10। जस्ट स्पीड का रिवर्स कर दो, और कुछ नहीं करना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है ना, स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम आएगा। तो सर यहाँ पे टाइम, स्पीड जो थी वो 10 है, तो टाइम कितना लगेगा, 13। सर यहाँ पे स्पीड है 13, तो टाइम कितना लगेगा, 10। सिंपल, दैट्स इट, नथिंग। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे। सर सबसे पहली बात, अगर मेरे को उसने बोला है कि आप नॉर्मली उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम ले रहे थे, ये मेरे को बताना है। तो आप खुद देख लीजिए सर, यहाँ पर क्या दिया गया है मुझे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या दिया गया है। देखिए, टाइम में कितने का डिफरेंस आ रहा है, ऑब्वियसली बात है सर, 3 यूनिट का डिफरेंस है कि नहीं। 3 यूनिट का डिस्टेंस, 3 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है दोनों में। ठीक है, पहुंचने में 3 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है, 3 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है पहुंचने में। एट लास्ट आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, इस 13 की वैल्यू निकालनी है, इस 13 की वैल्यू आपको निकालनी है। ओके, यहाँ पे हल्का सा एक चीज ध्यान रखना, सर उसने मेरे को दिया था 2 आवर्स। सर 2 आवर्स जल्दी पहुंच रहा हूँ, यानी कि वो जो 2 आवर्स है ना, वो 2 आवर्स इस 3 यूनिट को कवर करने का टाइम ही तो बताया उसने। ऑब्वियसली बात है कि मैं 3 यूनिट, यानी कि ये जो 3 यूनिट है, यही 2 आवर का डिफरेंस है। मतलब कुल मिला के उसने ये बताया ना कि 2 घंटे ज्यादा पहुंच रहा हूँ। तो अब आप देखो कि दोनों में यूनिट का डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 यूनिट। यानी कि ये जो 2 आवर है वो 3 यूनिट के बराबर है। यानी कि 3 यूनिट इक्वल है किसके बराबर है, 2 आवर्स के। अगर मेरे को 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी हो तो सर 2/3 करूंगा। लेकिन एक्चुअल में मुझे कितने यूनिट की वैल्यू निकालनी है, एक्चुअल में मुझे निकालनी है 13 यूनिट की, क्योंकि फाइनल तो मेरा यही है ना, फाइनल तो मेरा यही है। और 13 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 2/3 × 13, तो कितना आ गया, 26/3 यूनिट मेरी फाइनल स्पीड है। अब मेरे पास स्पीड है सर, स्पीड है मेरे पास, स्पीड है। ठीक है, मतलब वो सॉरी, स्पीड बोल रहा हूँ कि मेरा इतना टाइम लग रहा था, तो मेरे को इतना टाइम लग रहा है वहां पहुंचने में। अब आप बोलेंगे सर उसमें तो हल्का सा ये ध्यान रख लेना, एक बार मैं दोबारा बता दूंगा, ये मैंने यहाँ पे गलती से वो क्लिक, मतलब
साइन लगा दिया इस चीज का। देखो दोबारा से सुन लो, कोई दिक्कत नहीं है। जब मेरे से हल्का सा बस बताने में, क्वेश्चन हमने सही सोल्व करा, बस हल्का सा यहाँ पे बताने में क्या हो गया कि देखो टाइम जो है उसने बोला कि 2 आवर्स आप जल्दी पहुंच रहे हैं, तो ये जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 3 यूनिट का डिफरेंस है। इस 3 यूनिट की वैल्यू ही 2 आवर है, तो यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू 2 आवर दी गई है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी हो 2/3। सर उसने मेरे से पूछा यूजुअल कितना टाइम लग रहा है, तो इनिशियल टाइम ही तो बताना है मुझे, इनिशियल। तो इनिशियल टाइम मुझे 13 यूनिट लग रहा है, इनिशियल टाइम 13 यूनिट। 13 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो 2/3 × 13, तो यानी कि 26/3 आवर्स मुझे लग रहे हैं। अब अगर आप इसको आवर्स में कन्वर्ट करना चाहें, आवर्स में कर लीजिए। आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आवर्स और मिनट में। सर 26/3 है, ठीक है। अब इसको मेरे को प्रॉपर मिनट में भी आंसर देना हो तो आप इसको डिवाइड कर लो। कैसे सर, 3 8 24, 2/3, ठीक है। तो एक तो आ गया सर 8 आवर प्लस 2/3 मिनट्स लग रहे हैं। 2/3 अभी मिनट में कन्वर्ट कर दो ना, 2/3 को मिनट में कैसे कन्वर्ट करोगे। सर एक एक घंटे में कितने मिनट होते हैं सर, 60। तो इंटू मल्टीप्लाई बाय 60, तो 3 2 6, यानी कि 8 आवर 40 मिनट लग रहे हैं अगर पूरा एक्चुअल टाइम देखा जाए तो 40 मिनट। यार ये जो 2/3 है ये क्या बता रहा है, यानी कि 1 आवर में से 2/3 टाइम लग रहा है। तो 1 आवर, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2/3 × 60 कर दिया मैंने, तो 8 आवर 40 मिनट एक्चुअल टाइम लग रहा है। अगर इसमें कोई भी दिक्कत है तो भाई मेरे को बता दो, कोई दिक्कत अगर हो थोड़ी बहुत भी तो, कहीं भी जल्दी से बताओ। सप्तऋषि जी, माधुरी जी, अनु जी, जो भी है अभी अवेलेबल। कुछ भी दिक्कत है तो अभी बता दीजिए, कोई इशू नहीं है, बाकी तो फिर मेरे को आगे मूव कर देता हूँ। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाऊंगा, ठीक है। चलिए ठीक है। और जो भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं वो एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा अगर कोई भी दिक्कत आए तो। सर इफ अगर यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, हर एक टाइप के मैं 2 2 क्वेश्चन दूंगा, हर एक टाइप के 2 2 क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि टाइप तो एक ही है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग अलग पूछ लिया जाएगा और कुछ नहीं है। हालांकि यूपीएससी ने इस पे पूछे नहीं है, और पूछ भी ले तो तब आप मिनटों सेकंडों में सॉल्व कर दो, मेरा कंसर्न ये रहता है। अगर शायद पूछे भी है तो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन हाँ पूछा तो है शायद, लेकिन वो दूसरा क्वेश्चन है शायद दूसरे टाइप का, क्योंकि हम सारे टाइप कवर करेंगे, भले से इसने एक टाइप का पूछा है। मान लीजिए कल को इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले तो तब क्या करोगे। एक ट्रेन की स्पीड को, ये चलो छोड़ो, दूसरा अच्छे से। राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली से निकलती है, राजधानी एक्सप्रेस लीव्स दिल्ली स्टेशन 1.5 hour late and increases its speed by 10% and reached Patna on schedule time. Find usual time taken by train to reach Patna from Delhi. कोई एक ट्रेन दिल्ली से पटना गई, कोई एक ट्रेन दिल्ली से पटना जा रही है, ठीक है। यहाँ पे हम ट्रेन की पटरी भी बना देते हैं। और ट्रेन बनाने के लिए मत बोलना यार, मेरे के इतनी आर्ट मेरी अच्छी नहीं है जो मैं ट्रेन बना दूं यहाँ पे, लेकिन हाँ चलो ठीक है, आपके लिए बना देंगे ये भी। ये ट्रेन चल रही है, ठीक है, धुआं निकल रहा है इसमें से, ऐसे धुआं तो नहीं निकलता, आजकल इलेक्ट्रिसिटी वाली है। ओके, ये ट्रेन इसके ऊपर जा रही है। अब क्या होता है, दिल्ली से जब ये पटना जा रही है, दिल्ली से गई पटना, तो ये थोड़ा सा क्या हुआ, देखो यूजुअल टाइम ऑब्वियसली बात है, जो ट्रेन है लेट तो होती ही है। ये ट्रेन 1 घंटा 1.5 hour लेट हो जाती है, 1.5 घंटा लेट हो जाती है, 1.5 hour लेट हो जाती है निकलने में। अब इसने क्या करा, या 1.5 घंटा लेट निकली है दिल्ली से, 1.5 hour लेट निकली है दिल्ली से। अब इसने अपनी स्पीड बीच में क्या, इसने अपनी स्पीड 10% इंक्रीज कर लिया। आप ट्रेन में जब बैठे होंगे तो होता है कि नहीं होता है, जिस टाइम पे ट्रेन लेट हो जाती है तो ट्रेन अपनी स्पीड को कवर करने के लिए अपनी स्पीड बढ़ा देती है, मतलब अपने टाइम को कवर करने के लिए स्पीड बढ़ा देती है। तो जब ये दिल्ली से पटना जा रही थी तो 1.5 घंटा ऑलरेडी लेट थी, 1.5 hour। अब इसने अपनी स्पीड को 10% इंक्रीज कर दिया और ये अपने शेड्यूल टाइम पर पटना पहुंच गई। बहुत बढ़िया बात, किसी का एग्जाम था तो वो एग्जाम सेंटर पे आराम से पहुंच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, डेट्स इट। अब आप मेरे को ये बताइए, सर इसको नॉर्मली
अगर ये 1.5 घंटा नहीं लेट होती, ठीक है, तो नॉर्मली इसको कितना टाइम लग रहा था दिल्ली से पटना पहुंचने में? नॉर्मल टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना था दिल्ली से पटना जाने में? जल्दी से बताओ। जल्दी, 10 सेकंड देते हैं हम आपको। एनीवन? सर हाँ, 16 hours 25 minutes. 16 hour 25 minutes, 1/2 into 62, 30 मिनट्स आएगा, देखो। अच्छा सर, अच्छा सर। चलो ठीक है, मैंने हमेशा एक चीज बोली है, सर जब भी हमको परसेंटेज दिया है तो हम परसेंट का इस्तेमाल करेंगे, ना कि किसी और चीज का। सर परसेंट कितना दिया है हमें कुछ नहीं पता, अभी सिर्फ परसेंट पता है सर, 10%, यानी कि 1/10। सर कुल मिला के कुछ नहीं, जैसा भी करा था। इनिशियल स्पीड, फाइनल स्पीड, स्पीड, टाइम, इनिशियल, फाइनल। इनिशियल स्पीड 10 थी, इंक्रीमेंट हुआ 1 का, कितनी हो गई? 11। टाइम जस्ट रिवर्स, 11। स्पीड 10 है तो टाइम ज्यादा लगेगा, स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा। ओके, सिंपल, कुछ नहीं। सर कितने यूनिट का डिफरेंस है? 1 यूनिट का। इस 1 यूनिट का डिफरेंस आपको क्या दे रखा है? अरे सर ये 1 यूनिट किसके बराबर है? उसने दे रखा है कि 1.5 आवर्स जल्दी पहुंच रही है। और एक्चुअल में मुझे किसका निकालना है? एक्चुअल में मुझे किसका निकालना है, जल्दी से बताइए। सर एक्चुअल में मुझे ये निकालना है कि उसका इनिशियल टाइम कितना था, टाइम यानी कि 11 यूनिट। 11 यूनिट की वैल्यू निकाल दो। सर 1 यूनिट की वैल्यू 1.5 है, 11 यूनिट की क्या होगी? 1.5 मल्टीप्लाई बाय 11। तो 1.5 के 1.5 को आप अगर लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो? सर आप इसको 3/2 भी लिख सकते हो, ठीक है, 3/2 इंटू 11 भी कर सकते हो। 1.5 को 3/2 भी तो लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत तो है ही नहीं। अगर देखा जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी है 3/2 लिखने में, ताकि आपकी कैलकुलेशन और इजी हो जाए। 11 3 से 33, 33/2। अब 2 से 33 को, ये आवर्स आ गया कि इतने आवर लग रहे हैं। और एक्चुअल में अगर आपसे वो प्रॉपर आवर पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दो। मिक्स्ड फ्रैक्शन में क्या लिखोगे? सर 16 1/2 आवर्स, और मैंने बताया 16 आवर 1/2 का, 1/2 आवर का मतलब क्या है सर? आधा घंटा कितने मिनट का होता है? 30 मिनट का होता है ना। 1/2 इंटू 60 कर लोगे तो 16 आवर 30 मिनट लगेंगे, सिंपल। या तो आप इसको ऐसे ही लिख दो, या आप इसको लिख दो 16 आवर 30 मिनट, नो इशू। डेट्स इट, क्वेश्चन हवा में उड़ गया। ठीक है, तो सप्तऋषि जी कहाँ मिस्टेक हो गई थी हल्की सी 10 मिनट की? सर 0.5 में मेरा मतलब चूक गया वहां पे। हाँ, तो उस चूक को बचाने के लिए तो हम है ना। हाँ, मतलब 0.5 के जगह मतलब 16 hours 25 minutes लिख दिया था। मतलब उसको नहीं, मतलब 30 minutes होगा वो सर, ओवरलुक हाँ, हो गया था। नहीं कोई दिक्कत नहीं, बस यही छोटी छोटी मिस्टेक बचाने के लिए हमें ना। बाकी आप 2 दिन क्यों नहीं आ रहे थे? क्या हो गया था? कहीं अच्छी नहीं लग रही थी क्या क्लास? नहीं सर, मेरा थोड़ा इनविटेशन था, मतलब घर अच्छा के पास ही तो वहाँ अच्छा 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 वहाँ अच्छा। पे मतलब मैरिज सेरेमनी में गया था सर। चलिए बहुत बढ़िया, हम चाहते हैं कि आप जल्दी से अपनी मैरिज सेरेमनी में हमको बुलाएं। अभी हाँ आप दूसरे सर। चलिए, सही है। देखो अब एक क्वेश्चन किस तरीके का आता है। नो, टाइप 2। टाइप 2, यार मेरे को टाइप 2 से ध्यान आ गया, मैं राष्ट्रपति भवन जाता था। टाइप 2 क्वार्टर्स हैं, प्रेसिडेंट एस्टेट। क्वार्टर्स डिवाइडेड होते हैं, चलो बता देता हूँ। प्रेसिडेंट एस्टेट है ना, राष्ट्रपति भवन, जहाँ पे अपने मुगल गार्डन था उसका नाम अमृत उद्यान कर दिया है। राष्ट्रपति रहते हैं यहाँ पे। इसके अंदर में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को क्वार्टर भी मिले हुए होते हैं, तो मेरे फ्रेंड रहते हैं। तो मैं वहीं पे बैक साइड से जो एंट्री होती है जहाँ से राष्ट्रपति एंटर करते हैं, तो वहां पे इस तरीके से टाइप है। टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, इस तरीके से बटे हुए हैं। पूरा एकदम सीरीज है, वो जिसकी जितनी पोस्ट होगी उसके हिसाब से उनको वो क्वार्टर्स मिले हुए हैं। और जिस टाइम पे आप एंटर करेंगे ऐसा लगेगा आप पता नहीं किस लिए हाईली सिक्योर्ड एरिया में जा रहे हैं। बहुत तगड़ा, मतलब मस्त एकदम। आए, कभी दिल्ली आए तो हमको बताएं, हम आपको बताएंगे कहाँ जाना है। वैसे आसानी से तो एंट्री नहीं मिलती है, बट हाँ अगर आपकी सोर्स वगैरह है तो सब कुछ होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। अब बोए
इसका पूरा एक प्रॉपर पास बनता है, अगर किसी को वो पास देखना हो तो बताना, मैं पास सेंड कर दूंगा। अ बॉय गोज टू स्कूल, अ बॉय गोज टू स्कूल एट 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न एट अ स्पीड, return at a speed of 2 kilometer per hour. If he takes, if he takes, if he takes 5 hours. वैसे कल एक वीडियो लेके आ रहा हूं मैं, बताओ क्या टॉपिक हो सकता है जिसपे मैं वीडियो, जो 2-2 3-3 मिनट के करंट ट्रेंडिंग टॉपिक्स रहते हैं उस पे, बताओ क्या हो सकता है। बताओ सप्तऋषि जी, किस टॉपिक पे आ रही होगी या किस टॉपिक पे बनाई होगी। इतने में क्वेश्चन लिख रहा हूँ ये। सर अभी जो रिसेंट प्रॉब्लम चल रहा है इंडिया और बांग्लादेश के अंदर। नहीं 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 नहीं, और कोई अच्छा टॉपिक मैन से रिलेटेड। अतुल सुहास जी की जो डेथ हुई है अभी, उसके ऊपर मैंने उनकी डिटेल नहीं कवर करके मैंने इंडिया के लॉ को कवर करा है कि किस लॉ में क्या लूप होल है, कहाँ क्या दिक्कत है। तो आई होप कि अगर आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा। अभी सर लॉ। कल अपलोड करेंगे। हाँ, इंडियन लॉ, इंडियन लॉ मेन के रिगार्डिंग में कितने फेवर में है, कितने नहीं है फेवर में, क्या दिक्कत है हमारे लॉज में, मैरिज लॉ क्या कहता है, और ये रेप से रिलेटेड केस क्या कहता है, जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन क्या थी, 172 लॉ कमीशन की रिपोर्ट में क्या बोला, परपेचुइटी एग्रीमेंट क्या होता है, ये बहुत सारे एंगल कवर करें। देखेंगे तो अच्छा लगेगा आपको, आई होप। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन ये है कि अगर एक कोई मतलब मान लेते हैं कि मैं अपने स्कूल जाता हूँ 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और मैं रिटर्न आता हूँ 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। यार क्यों, सुबह को जाते हैं तो एकदम रिफ्रेशमेंट होता है, अच्छे से कूदते हुए चले जाते हैं स्कूल में, लेकिन जब रिटर्न आते हैं तो यार इतना थक जाते हैं तो आने का मन ही नहीं करता है कि चलो ठीक है कोई हमको गोदी में उठा के ले जाए, नहीं लगता था ऐसा। अब क्या होता है, वो तो एक कंडीशन थी, लेकिन अब यहाँ पे सी सेट में क्वेश्चन आएगा, इफ ही टेक्स 5 hours इन ऑल फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम विलेज टू स्कूल। यानी कि अगर कोई एक बच्चा अपने विलेज से स्कूल जा रहा है, वो बच्चा मैं हूँ, विलेज से स्कूल जा रहा है, तो उसको टाइम लग रहा है सर 3 किलोमीटर पर आवर, वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, लेकिन जब वो रिटर्न आ रहा है तो वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रिटर्न आ रहा है। ये टोटल टाइम जो लग रहा है इसको स्कूल जाने और आने में, वो 5 hours है। अब जल्दी से बताइए मेरे को, जल्दी से बताना है कि कितनी डिस्टेंस है विलेज और स्कूल के बीच में, जल्दी से कितनी डिस्टेंस है स्कूल और विलेज के बीच में। 3 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से जा रहा हूँ, 2 किलोमीटर किलोमीटर पर से आवर। कितना? 6। 6 किलोमीटर, क्या बात, कितनी जल्दी ऐसा कैसे निकाल दिया, बताओ क्या क्या लगाया है इसमें। बहुत बढ़िया। सर मेरा मतलब वो टाइम टू गो टू स्कूल उसको तो 3 किलोमीटर पर आवर है। उसको थोड़ा हाँ मतलब डिवाइड कर लिया, मतलब हाँ डिस्टेंस के साथ। फिर मतलब हाँ पूरा सिंप्लीफिकेशन करके फिर D = 30/5 आया, वहाँ पे =6 किलोमीटर। हाँ, ठीक है। लेकिन अब हम आपको एक और रामबाण बताते हैं, अगर कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए और आपको टाइम दे दिया हो कुछ भी, जैसे इस केस में टाइम दिया है 5 hours, ठीक है, यार एक फॉर्मूला ध्यान रख लेना, मैं बहुत मिनिमम फॉर्मूले याद करने की बोलता हूँ, क्योंकि वरना अगर जैसे पुट करके ये सारी चीजें करोगे तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा। D = xy/x+y × t। व्हाट इज दिस सर? कुछ नहीं है, एक्स वाई ये स्पीड है जो भी इसको लग रही है ट्रेवल करने में। D = यहाँ पे लिख देता हूँ छोटे में, फिर वहां पे सोल्व कर दूंगा, xy/x+y × t। ठीक है, बड़े में भी लिख के दिखा दिया, अब साइड में छोटे में लिख दिया। सर डिस्टेंस ही तो पूछी है उसने, सर डिस्टेंस ही तो पूछी है, डिस्टेंस इक्वल टू एक्स वाई का क्या मतलब, जितनी ये स्पीड है। सर 3 × 2
मल्टीप्लाई कर देना है पहले और प्लस कर देना है सर। 3 + 2 5 आ गया। और सर टाइम कितना लग रहा है सर? 5 आवर्स लग रहे हैं। ओके सर 5 से 5 कैंसिल हो गया, बचा क्या? 6 किलोमीटर। बट क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, कभी किलोमीटर पर आवर में दे दिया तो उसको चेंज कर लो मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में दे दिया तो किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लो। जैसी क्वेश्चन की डिमांड वैसे करना है। सिंपल फॉर्मूला याद रखना है, d = xy/x + y × t। तो सप्तऋषि जी इसमें कितना टाइम लगा? सर 3 सेकेंड। तो ये ठीक है ना, इसको याद कर लेंगे तो क्या दिक्कत है? पहुंच तो हम वहीं रहे हैं ना एट लास्ट, चाहे कैसे भी पहुंचे। ओके तो ये आप हल्का सा फॉर्मूले को ध्यान रख लेना, हल्का सा फॉर्मूला आप ध्यान रख लेना। चलिए यार, मैं अभी टाइप 3 स्टार्ट करने वाला हूँ, लेकिन 9:50 हो गए हैं। टाइप 3 में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 मिनट प्लस लगेंगे। कोई नहीं, आप इसी क्वेश्चन पे ही एक क्वेश्चन और सॉल्व कर दो। वो टाइप 3 में कल स्टार्ट कर लूंगा, क्योंकि अगर मैं उसको बीच में छोड़ दूं तो ज्यादा अच्छा नहीं है। एक बॉय है, वो जा रहा है कितना, विलेज से स्कूल। उसको कितना टाइम लग रहा है? 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है वो। ठीक है, 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। और वापस कितने की स्पीड से आ रहा है सर? वापस आ रहा है वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जो टोटल टाइम लगा है उसको इतनी ज्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए, वो लगा है 5 hours 48 minutes। नाउ यू हैव टू टेल मी व्हाट इज द डिस्टेंस। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, डिस्टेंस कितनी होगी सर? बस हल्का सा टाइम में मत घूम जाना। यूट्यूब व्यूअर्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, और जो लाइव देख रहे हैं उनका तो हम मैसेज में ही देख लेंगे, जो भी उन्होंने करा होगा। कितना आना चाहिए? सर 20। 20 बहुत सही। सिर्फ वो यहाँ पे एक ही चीज करनी थी सर, टाइम को उसमें कर लो आप, आवर में कर लो ना। ये 5 hour 48 minute है। मेरे को यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे भी किलोमीटर पर आवर है, तो मैं क्यों ना इसको 5 hour 48 minute को आवर में कर लेता हूँ। तो सर इसको आवर में करने के लिए 5 hour दे रखा है, 48 minute को 5 hour मेरे को दे रखा है, तो 48 minute को आवर में कंप्लीट करना हो तो कैसे? डिवाइड बाय 60 कर दूंगा। तो सर ये कितने टाइम चला गया? 12 टाइम। तो सर अब ये कितने टाइम चला जाएगा? 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 18, 2 3 जा 6, और ये कितने टाइम चला जाएगा? 12 टाइम। तो 12/3 टाइम हो गया ये, 12/3 टाइम हो गया। अरे यार थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक कर दिया क्या? ओके 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 ओके, समझ गया समझ गया। हल्का सा हल्का सा। 5 hour 48 minute को मेरे को उसमें कन्वर्ट करके बताओ, आवर में कितना आएगा जल्दी से? कितना आ सकता है? मैंने हल्का सा कुछ, हल्का सा छोटा सा एक मिस्टेक करा था, अगर किसी ने पकड़ी हो तो बताओ। 5 hour 48 minute को आवर में कन्वर्ट करो जल्दी से। नीवन करेगा कोई? अरे सर मैंने यहाँ पे 5 × 48/60 कर दिया। 5.8 आवर्स। नहीं, मैंने यहाँ पे 5 × 48/60 कर दिया था, यही मेरी मिस्टेक हो गई थी। अरे सर 5 प्लस करना पड़ेगा ना, 5 + 48/60। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 18, 2 3 जा 6। तो ये कितना टाइम जाएगा सर? 12 टाइम। ये कितना टाइम हो गया? 6 टाइम। हाँ 12 टाइम 2 6 और ये 15, सही कर रहा हूँ ना? 2 से 30 टाइम चला गया, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। और सर 2 से ये कितने टाइम, वो 3 से कितने, नहीं 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 नहीं, 24 है ना? 24 है। ये 2 से कितने टाइम जाएगा सर? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 15 टाइम हो गया। सर 3 5 जा 15,
3 4 जा 12, तो यानी कि 5 प्लस 4/5। अब इसको क्या आ सकता है सर, एलसीएम ले लोगे तो 5 5 जा 25, 25 प्लस 4 29, यानी कि 29/5 हो जाएगा ये। अब 29/5 आ गया सीधा। तो अब मैंने आपको ये टाइम को आवर में कन्वर्ट हो गया सर। सीधा सीधा फॉर्मूला क्या है, डी इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू टाइम। सर एक्स वाई, एक्स कितना है मतलब कोई भी कितनी स्पीड है सर 25, 25 इंटू 4 अपॉन 25 प्लस 4 29 आ गया। और टाइम मैंने कन्वर्ट कर लिया था कितने में सर, 29/5 में। 29 से 29 कैंसिल हो गया, 5 से 5 टाइम ये चला गया, 5 4 से 20, तो सर 20 किलोमीटर इसका आंसर आ गया सीधा। सिंपल सी बात। चलिए ठीक है, आज इसको यहीं पे फिनिश करते हैं, क्योंकि टाइप 3 स्टार्ट करना थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, उसको हम कल स्टार्ट करेंगे। तो आई होप जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं और जो भी आप लाइव देख रहे हैं उनको ये चीज़ समझ में आई होगी, और आप रिवाइज कर रहे होंगे जितने भी प्रीवियस लेक्चर्स हैं। और जब तक रिवाइज करेंगे तब तक ध्यान रहेगा, तो इसलिए रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। और इस बैच की कोई भी फीस नहीं है, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट कमेंट कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। और इसकी सिंपल फीस कर दीजिएगा क्या, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।